हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के एग्जाम्पल 1 और 2। हमने SAS कॉन्ग्रेंस रूल हमने पढ़ा है, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हमने पढ़ा है, हमने अच्छे से समझा है कि ये क्या होता है। ये होता है साइड एंगल साइड, ठीक है। अगर हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होगा तो दैट मीन्स हमें एक साइड, दूसरा एंगल और तीसरी साइड हमें ये इक्वल दिखानी होगी, तभी आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। तो ये होता है हमारा SAS रूल, ठीक है। तो उसके जो एग्जांपल्स हमें बुक में गिवन हैं वो दो एग्जांपल्स हमें गिवन हैं, तो वो हम करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या गिवन है कि इन फिगर 7.8, ये आपको फिगर दे रखी है बुक में 7.8, OA इज इक्वल्स टू OB एंड OD इज इक्वल्स टू OC। इसमें बोल रहा है कि OA लाइन जो है वो OB के इक्वल है एंड OD लाइन जो है वो OC के इक्वल है, जो कि आपकी ऐसे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, इसके अंदर दो पार्ट्स हमें गिवन है, ये दोनों ही हमें आंसर करना है इसका कि ट्रायंगल जो है AOD वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BOC के, ठीक है। हमें ये चीज़ इसमें प्रूव करनी है। SAS कॉन्ग्रेंस रूल हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, इन हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम ट्रायंगल्स लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल्स AOD, ट्रायंगल AOD एंड BOC एंड ट्रायंगल BOC। हम ये दो ट्रायंगल्स की हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में, तो सबसे पहले हमने लिख दिया इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ठीक है। अब हमें सबसे पहले गिवन क्या क्या है हम वो लिख लेते हैं। अब हमें गिवन है कि OA जो है वो OB के इक्वल है, OA जो है वो किसके इक्वल है, OB के इक्वल है। तो ये चीज़ हमें गिवन है, तो दैट मीन्स हमारी एक साइड आ गई है अकॉर्डिंग टू SAS रूल के अकॉर्डिंग, एक साइड आ गई कि ये साइड है हमारी, ठीक है। OA और OB जो है वो साइड है। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ गिवन है कि OD जो है वो OC के इक्वल है, OD जो है वो OC के इक्वल है। हम यहाँ लिख देते हैं कि OD जो है वो OC के इक्वल है और ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है, राइट। तो ये दोनों चीज़ हो गए हमारे गिवन जो हमें बुक में लिख रखी थी। अब SAS के अकॉर्डिंग आप देखो कि ये एक हो गया, एक साइड जो कि इक्वल है दूसरे के, ये हो गई सेकंड साइड जो कि हमारे इक्वल है दूसरे ट्रायंगल्स के। अब हमें चाहिए एंगल, जो कि एंगल आपको दिख रहा है जो कि ऑलरेडी फिगर में बना हुआ है, ये वाला एंगल, राइट। तो ये एंगल्स हमने लाइंस एंड एंगल्स वाला जो हमने चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था एक टर्म जिसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपको दिख रहा है कि ये जो है AOD और BOC ट्रायंगल्स जो हैं ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। दैट मीन्स ये वाला जो O वाला जो अपोजिट एंगल है इसको हम लिख सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो कि SAS कॉन्ग्रेंसी रूल के अकॉर्डिंग हमें एक एंगल चाहिए था जो कि हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल AOD एंड एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल BOC, और हम रीज़न क्या लिख सकते हैं कि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि हमने लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है। तो अब बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्रायंगल AOD जो है वो इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है वो BOC के, ठीक है, BOC के बाय किससे, SAS कॉन्ग्रेंस रूल से, कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। आपने इस तरीके से आपको बताना है, राइट। तो हमने नॉर्मली दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स प्रूफ कर दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमें क्या बोलता है कि AD जो है वो पैरेलल है BC के। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है इसमें कि AD लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। अब पैरेलल हमने क्या सीखा था कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, या तो आप उसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स करके आप उसे बोल सकते हो कि किसी एंगल को हमने ले लिया कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, या फिर आपने एक टर्म पढ़ी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, उसके अकॉर्डिंग हम लगाकर हम इसको पैरेलल प्रूफ करके दिखा सकते हैं। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ सेकंड पार्ट, हम देखते हैं कैसे कैसे हमें करना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम पहले ही पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। अब हम ले रहे हैं
तो अब हमें एंगल्स को हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का हमें ऐसे करके हमें करना है। तो सबसे पहले हम ए ले लेते हैं। इसमें हम ए लेंगे तो ए वाला कौन सा एंगल होता है, ओ ए डी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल एंगल ओ ए डी। हम ए वाला ले रहे हैं, ये वाला। इसके ऑल्टरनेट दूसरा कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया, दैट इज ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। हमें लिख सकते हैं बाय सी डॉट पी डॉट सी टी, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा हो गया ये दोनों इक्वल। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है ओ वाला तो हमने ऑलरेडी कर दिया ऊपर कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो रहे हैं, दोनों ही ए ओ डी और बी ओ सी। तो ये तो हम लेंगे नहीं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम कॉन्ग्रुएंट से प्रूफ कर चुके हैं, उसमें फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया। अब हमारे पास होता है डी और सी। अब इसमें क्या है, हम कौन सा एंगल लेने वाले हैं, ओ डी ए। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ओ डी ए इज इक्वल्स टू, मतलब ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल है, इस वाले के, सी वाले के, एंगल ओ सी बी। और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि बाय सी पी सी टी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। तो अब हमें दोनों तो चाहिए नहीं, हम एक से ही प्रूफ कर सकते हैं, एक ही एंगल को लेके हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है। तो हम ले लेते हैं ऊपर वाला, राइट। मैंने ले लिया ओ ए डी वाला कि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं हमारे। हमने लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए डी जो है वो एंगल ओ बी सी बाय इक्वल है, क्यों है इक्वल, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने प्रूफ कर ही दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये चीज़ हमने सीखी थी किसमें, लाइंस एंड एंगल्स में, ऑल्टरनेट वाला पार्ट, ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट वाला पार्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। हमें SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी कि एक हमें साइड चाहिए, एक एंगल चाहिए और एक साइड चाहिए। ठीक है, तभी आप बोल सकते हो कि इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड एग्जाम्पल पे हमारे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है। एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। If a point P lies on L shows that the P is a equidistant from the A and B। क्या मतलब है इसका कि AB is a line segment, AB एक लाइन सेगमेंट है, L हमें लाइन दे रखी है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये है 90 डिग्री। ठीक है, और बाइसेक्टर का मतलब है कि ये AB जो लाइन है इसका ये बाइसेक्टर है। ठीक है, इफ़ अ पॉइंट P लाई ऑन L, ये वाला जो P पॉइंट है ये L लाइन पर लाई करता है, तो हमें क्या दिखाना है, हमें क्या प्रूफ करना है, P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम A एंड B। दैट मीन्स कि PA जो है वो PB के इक्वल है। क्योंकि आपको दो ट्रायंगल्स इसमें दिख रहे हैं तो इसमें भी हमें सेम वही चीज़ करनी है कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हमें इसमें शो करना है। ठीक है, बाय SAS, इसमें लिखा नहीं है SAS, तो एग्जाम में आपको खुद ही ढूंढना होगा कि ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं कि गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर क्या क्या हमें गिवन है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, हमें क्या गिवन था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें गिवन है। सबसे पहले हम ये चीज़ लिख देते हैं कि एंगल PCA, मतलब अगर ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि PCA इज इक्वल्स टू एंगल PCB। और क्या लिख सकते हैं हम कि ये इक्वल्स टू 90 डिग्री है जो कि हमें गिवन है, राइट। और हमें क्या चीज़ गिवन थी, हमें ये चीज़ गिवन है कि AC जो है वो BC के इक्वल है, जो कि मैंने आपको बताया कि वो बाइसेक्टर हैं, दोनों इस लाइन के बाइसेक्टर है। दैट मीन्स कि दो ट्रायंगल्स हुए, AC जो है वो BC के इक्वल हुआ। तो हमें क्या गिवन है कि AC जो है वो इक्वल है BC के। ठीक है, इतना गिवन हो गया हमें। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूफ हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको अभी बताया कि PA जो है वो PB के इक्वल है, PA जो है वो PB के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करोगे आप, अब प्रूफ में हम क्या क्या लिखने वाले हैं कि सबसे पहले लिखते हैं कि इन ट्रायंगल PCA और PCB। ठीक है, इन ट्रायंगल आप ले सकते हो AC, हम ACP लिखते हैं, ACP
एंड ट्रायंगल BCP। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ गिवन थी, सबसे पहले हम ये लिखते हैं। अब SAS के अकॉर्डिंग AC जो है वो BC के इक्वल था। ठीक है, तो दैट मीन्स ये लाइन जो है वो इसके इक्वल थी, AC जो है वो BC के इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन हो गया, राइट। अब हमें क्या गिवन है, एक एंगल हमें गिवन है कि एंगल ACP जो है वो BCP के इक्वल है बिकॉज ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ACP, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल BCP जो कि हमें गिवन है, राइट। तो अब हमें दो चीज़ मिल गई, एक साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया। अब SAS के अकॉर्डिंग क्या है, हमें एक और साइड चाहिए, तो दैट मीन्स कि हमें क्या प्रूफ करना है कि PA जो है वो इक्वल है PP के। ठीक है, तो अब आप देखो हमें एक और चीज़ चाहिए, तो एक और चीज़ हमें क्या मिल सकती है कि PC जो है वो कॉमन लाइन है इन दोनों ही ट्राइंगल्स में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि PC जो है वो PC के इक्वल है, लिख सकते हैं हम कि कॉमन है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने तीसरी चीज़ निकाल ली। तो अब क्या है कि अब ये चीज़ हमारी हो गया कि एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया और एक और साइड हो गया जो कि हमने कॉमन निकाला। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ACP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCP के। ठीक है, बाय SAS रूल। ठीक है, बाय SAS रूल के अकॉर्डिंग ये हमारे हो गए। अब हमें इसमें क्या बताना था, हमें बताना था कि AP जो है वो BP के इक्वल है। ठीक है, हमें ये चीज़ बतानी थी। तो अब इससे क्या प्रूफ हो सकता है, जब हमारे ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, जब ये दोनों ही ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो दैट मीन्स ये वाली साइड भी तो इसके इक्वल ही होगी, है ना। ये तो इससे अलग है नहीं। जब हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पे पुट करेंगे तो दैट मीन्स इक्वल ही आएगा दूसरा साइड भी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट AP इज इक्वल्स टू PB। मतलब आप लिख सकते हो कि आप लिख सकते हो कि मैंने आपको ऊपर क्या लिखा था कि PA जो है वो इक्वल है PB के। ठीक है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो आप नॉर्मली आपने लिख दिया ना, क्योंकि एक ट्रायंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है, तभी तो हमने उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, हमने उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया SAS रूल के अकॉर्डिंग। अब SAS रूल के अकॉर्डिंग हमने उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो आप ये वाला भी साइड जो है आप दिखा सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। आपको आई होप आपको ये वाला कॉन्ग्रुएंस रूल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि साइड एंगल साइड जब हमारे इक्वल होंगे तभी आप बोल सकते हो कि SAS के अकॉर्डिंग हमारा ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे होता है ये दोनों एग्जाम्पल्स फिनिश। नेक्स्ट करेंगे हम थ्योरम 7.1। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, इतनी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। और कोई भी सजेशन हो रिलेटेड टू दिस वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।